हेलो एंड वेलकम टू वेस्ट स्टडी ग्रुप। फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया जा चुका है। इस बार का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला है फ्रेंच साइंटिस्ट इमैनुअल कार्पेंटियर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट जेनिफर डॉडना। इनको दिया गया है क्रिस्पर कैस9 की डिस्कवरी के लिए। क्रिस्पर कैस9 टूल को क्रिस्पर कैस9 टूल को डेवलप करने के लिए। एंड व्हाट इज क्रिस्पर कैस9? क्रिस्पर कैस9 है क्या? यह है जीन एडिटिंग टूल या फिर जीनोम एडिटिंग टूल। जीनोम मीन्स एंटायर डीएनए और एंटायर सीक्वेंस ऑफ जीन्स। आपके सारे जीन्स या फिर सारे डीएनए को बोलते हैं कंबाइन करके जीनोम। सो उसकी उसके एडिटिंग एडिटिंग टूल को डेवलप करने के लिए दिया गया है इस बार का नोबेल प्राइज। ठीक है फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज दिया किसने है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये प्रेजेंट है स्वीडन में। ठीक है फ्रेंड्स, स्वीडन में दिए जाते हैं। स्वीडन में मिलते हैं चार चार जो नोबेल प्राइज, पांच में से चार नोबेल प्राइज स्वीडन में दिए जाएंगे। कौन कौन से? लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मेडिसिन। सॉरी, पांच दिए जाते हैं इधर, यहाँ दिए जाएंगे पांच। और जो पीस है वो फ्रेंड्स मिलेगा कहाँ पर? वो मिलेगा नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार है कि नोबेल प्राइज हैज गॉन टू वुमेन ओनली टीम। जो इमैनुअल कारपेंटर एंड जेनिफर डुडना को इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला है, ये फर्स्ट टाइम है कि पहली बार किसी महिला टीम को दिया गया है। वुमेन टीम को इस बार का वो दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दे आर द ओनली सिक्स्थ एंड सेवेंथ वुमेन टू रिसीव अवार्ड इन केमिस्ट्री। ये छठवीं और सातवीं महिला थी जिन्हें अवार्ड मिला था केमिस्ट्री के लिए, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में। फर्स्ट जो वुमेन है जिनको केमिस्ट्री के लिए अवार्ड मिला था वो थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी 1911 में। मैडम क्यूरी को 1903 में फिजिक्स के लिए भी अवार्ड दिया जा चुका है। फिजिक्स के लिए, फिजिक्स नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के लिए भी दिया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बार का जो प्राइज मनी होगा 10 मिलियन क्रोना होगा, लगभग अराउंड 7.5 करोड़ रुपीस के आसपास की बात है। ठीक है फ्रेंड्स, द कमिटी सेड while giving the award that the technique, with technique, CRISPR CRISPR technique can change DNA of animals, plants and microorganisms with extreme high precision। ये हाई एक्यूरेसी के साथ डीएनए को चेंज कर सकती है किसी भी एनिमल के, प्लांट्स के या फिर ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को चेंज कर सकती है, एडिट कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, they also mentioned that it is important for discoveries in basic research and in medicine, clinical trials of new cancer therapies or even cure inherited disease। जो inherited disease एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चली जाती है, उसको भी इससे ठीक किया जा सकता है। तो हमने सुना होगा लास्ट ईयर में सुना होगा न्यूज में कि चाइनीज साइंटिस्ट है उनको जेल कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था कि ही हैज क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट जीन एडिटेड ह्यूमन बेबी। जीन एडिटेड ह्यूमन बेबी। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक ह्यूमन बेबी के जीन को एडिट कर दिया है। नाउ व्हाट इज जीनोम एडिटिंग या क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी? पहली बात तो जीनोम एडिटिंग क्या है? क्रिस्पर कैस9 तो एक टूल है, उसका वन ऑफ द टूल है जीनोम एडिटिंग का। जीनोम एडिटिंग कुछ नहीं है, जीन एडिटिंग को ही बोलते हैं। यहाँ पे जीनोम एक ब्रॉडर टर्म में ले लिया कि सारे डीएनए या फिर सीक्वेंस ऑफ जीन्स, जितने भी जीन्स प्रेजेंट है उनको आप अगर एडिट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे जीनोम एडिटिंग। ठीक है ना? इट्स अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज
दैट गिव द एबिलिटी टू चेंज एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को चेंज करने के लिए टेक्निक जो यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम जीनोम एडिटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, द टेक्नोलॉजी अलाउस जेनेटिक मटेरियल टू बी एडेड, रिमूव्ड और अल्टर्ड एट पर्टिकुलर लोकेशंस इन द जीनोम। ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको अलाउ करेगी कि आप कहीं पर भी, या जैसे आपका ये डीएनए है, आप कहीं पर भी इसे काट सकते हैं, यहाँ से काट के अपना नया लगा सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, यहाँ से काट के इसको काट के यहाँ लगा दिया, इसको काट के यहाँ लगा दिया, ठीक है ना, इसको निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप कर सकते हैं जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से, टूल से। तो उसके लिए उसमें सबसे हाई प्रिसिजन माना जाता है क्रिस्पर Cas9 को, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मीन्स इसके ऊपर काम 1980s में चालू हो गया था, लेकिन जो अभी रिसेंटली 2012-2013 के आसपास इसके ऊपर मतलब मोर फोकस किया गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है फ्रेंड्स, Cas9 है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ठीक है ना, ये एंजाइम है जो कटिंग का काम करेगा, एक तरह की सीजर है ये Cas9। ठीक है फ्रेंड्स, द क्रिस्पर Cas9 system has generated a lot of excitement in the scientist community because it is faster, cheaper and more accurate and more efficient than other existing genome editing methods। जितनी और जीनोम एडिटिंग टूल्स हैं उनसे फास्टर है, उनसे सस्ता है, उनसे ज़्यादा एक्यूरेट है और मोर एफिशिएंट है। नाउ क्रिस्पर डेवलप्ड फ्रॉम अ मैकेनिज्म, क्रिस्पर आया कहाँ से है, ये आया है बैक्टीरिया से। मीन्स बैक्टीरिया में नेचुरल फिनोमिना है कि दे डेवलप क्रिस्पर, ठीक है, टू डिफेंड देमसेल्फ, किससे बचाने के लिए, अपने आप को वायरसेस से। वायरसेस से बचाने के लिए बैक्टीरिया जनरेट करते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, मतलब क्रिस्पर को जनरेट कर रहे हैं जो उनके डीएनए को चेंज कर देता है अगर कोई वायरस उन पे अफेक्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो डेवलप्ड फ्रॉम अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम वायरस। ठीक है, सो इट कंटेन्स टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है इसमें। एक है आपके पास Cas9 प्रोटीन दैट इज क्रिस्पर एसोसिएटेड एंजाइम, और दूसरा है गाइडिंग आरएनए। जो क्रिस्पर Cas9 है, जो फर्स्ट पॉइंट है क्रिस्पर Cas9 प्रोटीन है, ये है न्यूक्लियस प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस लिए होता है, फॉर कटिंग द डीएनए, कटिंग के लिए, कटिंग डीएनए। ये एक तरह का सीजर है, सीजर की तरह काम करेगा, कैंची की तरह। ठीक है ना, ये एक तरह का सीजर है जो आपको कट करेगा, लेकिन करना कहाँ है कट, ये बताएगा आपका गाइडिंग आरएनए आपको बताएगा कहाँ पर कट करना है, टू नो वेयर टू कट, ये बताएगा गाइडिंग आरएनए मीन्स क्रिस्पर, ये बताएगा कहाँ पर कट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो होगा क्या कि क्रिस्पर जो है कैसे यूज करेंगे इसको, मानिए ये आपका डीएनए है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका डीएनए, आपको पता है कि ये फॉल्टी जीन है आपका, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, आपको लगता है कि ये वायरस है जो आपको अफेक्ट करेगा आगे जाकर, या फिर इसकी वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, या इसकी वजह से आप छोटे रह जाओगे, या आपके बाल कम रहेंगे, या कुछ भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहेंगे कि इसको हटाएं, यार इसको हटा के मैं दूसरा अपना एक जीन डालूं जिसकी वजह से मेरी हाइट भी बढ़ जाए, मेरे बाल भी ज़्यादा आ जाए, मेरा कोई वायरस भी अफेक्ट ना करे इससे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सब काट देंगे। ठीक है, पहले तो ये क्रिस्पर जो गाइडिंग आयरन नहीं, ये ढूंढेगा कहाँ पर है ये। ठीक है ना, आपने ढूंढा ये यहाँ पे, जो Cas9 जो प्रोटीन है ये आपका सीजर की तरह बन जाएगा, ये इसको काटेगा। ठीक है, फिर जो आरएनए है, गाइडिंग आरएनए, जैसे ये आपका डीएनए था, ये आपने काट दिया। ठीक है, इधर से तो जो आरएनए आएगा, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, ऐसे डबल स्टैंडर्ड कौन रहता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड रहेगा। तो आरएनए आप यहाँ फिट कर सकते हैं। ठीक है, अपना आरएनए या तो आप उसको लेबोरेटरी में बना लो, या कहीं और किसी और ऑर्गेनिज्म से निकाल के लगा लीजिए। ठीक है ना, आप कर सकते हैं।
तो उसको आप यहाँ लगा दीजिए, जिससे वो फॉल्टी जीन हट जाएगा और फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, चाइनीज साइंटिस्ट ने ये किया था, उन्होंने उस बेबी के अंदर से जो HIV का वायरस का जीन था, HIV जीन था, उसको हटा दिया था। ठीक है ना, और क्लेम किया था कि वो HIV फ्री है, जो उसे पेरेंट से इनहेरेंट होता वो अब फ्री है उस डिसीज से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यूपीएससी 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था इससे कि व्हाट इज Cas9 प्रोटीन। Cas9 प्रोटीन क्या है, हमने अभी पढ़ा कि क्रिस्पर Cas9 जीनोम एडिटिंग टूल है, इसमें Cas9 क्या है, कटिंग टूल। ठीक है, न्यूक्लियस प्रोटीन है ये, जो आपको बताएगा कि आपको कट क्या करना है, सीजर का काम करेगी। ठीक है ना, ये तो आपको गाइडिंग आरएनए बताएगा कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर कट करना है, कट तो ये करना है, कट तो ये करेगा, कहाँ पर कट करना है ये बताएगा, आपका आरएनए प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है ना, तो इसे पूछा था Cas9 प्रोटीन जो न्यूज में है वो है क्या। अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, a biosensor used in the accurate detection of pathogens in patients, a gene that makes plants pest resistant, a herbicidal substance synthesized in generally modified crops। हमने अभी देखा कि Cas9 किससे रिलेटेड है, क्रिस्पर Cas9 से, जो किसमें काम आ रहा है, जीनोम एडिटिंग में, जीन एडिटिंग या जीनोम एडिटिंग में। ठीक है ना, तो आंसर है इसका ए, a molecular seizure used in targeted gene editing। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज का लेक्चर था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसकी डिस्कवरी के लिए, क्रिस्पर Cas9 टूल, जीनोम एडिटिंग टूल की डिस्कवरी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।